उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो बहुत दिनों के बाद आज मेरा वीडियो आया है और मेरे पास है मेरी छोटी बच्ची, मेरी ईरू। देखो इसके दांत गिर गए, 7 साल की है। चलो ईरू हाय बोल दो सबको, अच्छे से बोलो। हाँ, तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि सब लोग जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, टाइम की भी कमी है, धूप भी नहीं आ रही है और गार्डनिंग का शौक़ है, तो क्या करने का है। छोटी सी बालकनी है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट दिखाऊंगी कि आप 4 इंच 5 इंच 6 इंच जैसे छोटे छोटे गमले में आप कटिंग से प्लांट तैयार भी कर सकते हो। और कटिंग से तैयार नहीं करना है, नहीं मिलता है प्लांट, तो आप नर्सरी में से भी लाके छोटे छोटे गमले में आप ये सारे प्लांट लगा सकते हो। और इसमें सारे प्लांट एक ऐसे हैं कि नहीं इसको बहुत खाद की ज़रूरत है, नहीं पानी की ज़रूरत है, बहुत ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गमला भी ऐसा छोटा सा चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 15 प्लांट बताऊंगी। इसमें से काफ़ी प्लांट के नाम तो मेरी ईरू भी जानती है, तो ईरू आज बताएगी कौन सा प्लांट। दिखाओ, ये कौन सा प्लांट है ईरू? कैक्टस। और ये स्नेक प्लांट, और ये एडिनियम, और ये मनी प्लांट। तो देखो मेरी ईरू भी काफ़ी प्लांट के नाम जानती है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे पीछे पीछे सीखते हैं पर्यावरण का। हम पर जब गार्डनिंग करते हैं तो हमारा घर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। हम भी प्लांट को देख के खुश हो जाते हैं और हमारी घर का जो वातावरण होता है शुद्ध होता है। तो आज मैंने आज ऐसा 15 प्लांट बताऊंगी जो आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो और नर्सरी से लाके भी तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहला प्लांट है मेरा कैक्टस। कैक्टस की मेरे पास 4 वैरायटी है और वो श्यामा गार्डन है, तो श्यामा जी ने मुझे ये प्लांट दिया है। वो हिसार से लाई थी, तो देखो छोटा सा लाई थी और इसमें भी देखो नया मोटा फुटाव आ गया है। तो मेरे पास 4 कैक्टस है। ये भी मैंने किसी के पास से छोटा सा टुकड़ा लाई थी, तो आज देखो 1 या 2 साल हुआ है, पर कितना बड़ा हो गया है। और ये भी मेरे लिए श्यामा जी लाई है। इसमें भी छोटा सा फूल आता है लेकिन बहुत खूबसूरत दिखता है। तो कैक्टस की कोई भी वेराइटी, ये भी ऐसा ही कैक्टस है लेकिन इसमें और इसमें फूल थोड़ा सा अलग आता है। तो ये सारे प्लांट ऐसा है कि आप देख सकते हो कितना छोटा छोटा गमला है, बहुत कम। इसको थोड़ा धूप चाहिए लेकिन मिट्टी भी वेल ड्रेन चाहिए, नहीं पानी चाहिए, नहीं खाद चाहिए, बहुत कम देखभाल में चलता है। कैक्टस की आप कोई भी वेराइटी लेके आ जाओ और कटिंग से तैयार करो और अपना शौक़ पूरा करो। और इसमें तो फूल भी आता है दोनों में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूसरा प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट में 3 वैरायटी आती है। छोटे पत्तियाँ वाली ये जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट सूप प्लांट माना जाता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। और आप देख सकते हो कटिंग से तैयार करके मैंने देखो कितनी छोटी सी डिब्बी में तैयार किया है। दूसरा भी मेरे पास है। जब हमारे पास प्लांट होता है तो हम कटिंग करते हैं, पिंचिंग करते हैं, तो कहीं भी हमारा ये प्लांट कटिंग लगा देते हैं तो हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है, उसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है, खाद भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक बार अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ, नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइज़र दे दो तो अच्छे से चलने वाला दूसरा प्लांट है जेड प्लांट। तीसरा मेरा प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। मेरे पास 3 वैरायटी है। ये वाला है, एक ये दूसरा शॉर्ट वाला है और तीसरा यहाँ जो लंबा वाला पड़ा है। सारे स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। नर्सरी में आपको महंगा मिलता है। और यहाँ देखो मैंने बहुत सारी एक पत्तियाँ इसमें लगा दी है। एक पत्तियाँ यहाँ देखो सब मैंने एक पत्तियाँ लगाई है। तो सारी एक पत्तियाँ में से आप देख सकते हो पूरा गमला भर गया है। और ये देखो वहाँ भी मेरा सारा स्नेक प्लांट पड़ा हुआ है। तो स्नेक प्लांट भी एक ऐसा है, एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, बहुत कम देखभाल में चलता है, कम पानी चाहिए, कम खाद चाहिए, नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइज़र दे दो और आप इसको कोई भी गमले में लगाओ, चाहे मिट्टी में लगाओ, सिरामिक में लगाओ, प्लास्टिक में लगाओ, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला। ये भी एक मेरा तीसरा प्लांट है। चौथा प्लांट है मेरा एडिनियम। एडिनियम में इसको भी ऐसा नहीं है, इसको तो खाद पानी कम चाहिए और धूप ज़्यादा चाहिए। पर आपको फूल नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। अगर आप पोटास रिच कोई भी फर्टिलाइज़र देखो, आप देख सकते हो छोटे से गमले मैंने कटिंग से तैयार किया है। सीड से भी हम तैयार कर सकते हैं और कटिंग से भी तैयार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत कलर, लाल, गुलाबी, वाइट, डबल पेटल, ट्रिपल पेटल में फूल देता है। और मैं आपको दूसरा दिखाऊँ कि मैंने कितने ढेर सारे सीड से प्लांट तैयार किए हैं।
यहाँ देखो मेरे पास बहुत सारे एडेनियम का कलेक्शन है। तो इसमें से जब सीड्स निकलता है तो मैंने देखो ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का रिजल्ट है। और इसके बाद भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले दिखाया, इसमें तो मैंने लगाया ही नहीं क्योंकि बहुत सारे मेरे पास सीड्स हो गए थे। ऐसे ही मैंने फेंक दिया था अकेली सेंड्स में। तो भी आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे मेरे सारे सीड्स जर्मिनेशन हो गए हैं। तो बहुत ही इजीली कटिंग और सीड से ग्रो होने वाला एडेनियम एक प्लांट है। अच्छा सा फूल देता है, बस खाली इसको अच्छी सी धूप चाहिए। बहुत कम पानी में चलने वाला एडेनियम एक प्लांट है। इसके बाद अगला प्लांट है मदर ऑफ 1000। बहुत ही हज़ारों बच्चों की माँ उसका नाम है। एक आप देख सकते हो क्या कैसी वाड़ी लाल की छोटी सी डिबिया में मैंने ग्रो किया है। ये भी एक सर्कुलेंट प्लांट का है और ये अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर करता है, इसलिए ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है। बहुत ही कम पानी चाहिए। इतनी छोटी सी डिब्बी है, फिर भी आप एक हफ्ते तक पानी नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसको खाद की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला मदर ऑफ 1000 की 2 वैरायटी है मेरे पास। दूसरी कहाँ पड़ी है, ये भी एक छोटी सी डिब्बी में पड़ी है और एक की पत्ती से भी ग्रो हो जाता है और एक कटिंग से भी ग्रो होने वाला बहुत इजीली कम देखभाल में चलने वाला मदर ऑफ 1000 प्लांट है। इसके बाद है ये है ट्रायंगल हार्ट। तो देखो कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। ये भी एक ऐसा प्लांट है बहुत कम देखभाल में, बहुत कम पानी में चलने वाला। इसको तो कटिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं से भी एक ऐसी छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ ऐसे, और कोई भी गमले में बस ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ दो, अपने आप पड़े एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। एक ऐसी टूटी फूटी इसकी पत्तियाँ पड़ी होती है तो भी वो ग्रो हो जाता है इसकी खूबसूरत पत्तियों के कारण। ट्रायंगल इसका देखो शेप के ना, शेप देखो, इसकी पत्तियाँ की चमक देखो, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये प्लांट भी एक ऐसा है तो छोटे से गमले में ग्रो हो जाता है। इसके जैसा ही टर्टल वाइन भी एक ऐसा प्लांट है। ये भी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी एक ऐसी छोटी कटिंग लेके आ जाओ और कोई भी गमले में ऐसे रख दो। इतना ढेर सारा जब गमला भर जाता है, फेंक के अभी आप कंटाल जाओगे। मैं तो कितना ढेर सारा फेंक दिया। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है टर्टल वाइन कि फेंको और ग्रो करो, कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग लेके आओ और छोटे छोटे गमले में तैयार करो अपना खुद का गार्डन। और इसका नाम मुझे पता नहीं है, ये भी मेरे लिए श्यामा जी लाई थी, एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी, इतनी। तो आप देखो थोड़े ही टाइम में इसमें से दूसरी नई प्लांट निकल के आ गए हैं, तैयार हो गए। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है, मुझे उसका नाम नहीं आता है, लेकिन श्यामा जी ने मुझे कैक्टस के साथ ये भी इसकी कटिंग दी थी। ये भी एक कटिंग से सहलाई से मतलब कम देखभाल में तैयार होने वाला, बालकनी में छोटे से छोटे गमले में लगने वाला ये प्लांट है। इसके बाद है मनी प्लांट की आप कोई भी वैरायटी ले लो। आप चाहे बड़ा गमला दोगे तो बहुत अच्छे से बड़े पत्ते होंगे और छोटे छोटे गमले में आप तैयार करोगे, पानी में भी ग्रो करो। और आप देखो एक वेस्ट बॉटल में मतलब डब्बी में मैंने लगाया है और आप देखो कितनी छोटी डब्बी में भी मेरा प्लांट कितना अच्छे से चल रहा है। इसके बाद है चैन प्लांट मेरे पास और गमला है, इसमें से भी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई है। यहाँ देखो इसमें से मैंने कटिंग करके एक और प्लांट मतलब गमला तैयार किया है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है बहुत कम देखभाल में, बहुत कम पानी में चलने वाला। ये भी बेबी इसको चैन प्लांट भी बोलते हैं। चैन क्योंकि इसके अंदर चैन की तरह बहुत, यहाँ देखो ऐसी रूट्स आ जाती है, फिर हमारा ये प्लांट चलने लगता है। और छोटी सी छोटी कटिंग आप देखो कितनी छोटी कटिंग है, फिर भी मेरा ये प्लांट आप देखो छोटे से गमले में चल रहा है। इसके बाद है हमारा सबसे अच्छा हॉपिस टाइम बोलो, 9 o'clock बोलो, 10 o'clock बोलो, पर्सलेन बोलो, फॉर्चूला बोलो, बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला ये भी एक ऐसा प्लांट है। छोटे छोटे गमले में बस ऐसे ही आप ला के नीचे की पत्तियाँ हटा दो और जितनी भी छोटी कटिंग होगी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। बस ऐसे ही गमले में रख दो और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दो। ये भी एक ऐसा पर्सलेन, फॉर्चूला जो भी बोले, ये भी एक ऐसा प्लांट है। ये छोटी छोटी कटिंग इसके लग जाती है, छोटे छोटे गमले में भी लग जाता है और बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला ये भी एक ऐसा सर्कुलेंट टाइप का प्लांट है। वो अपने पत्तियों में पानी को स्टोर करता है। इसको अच्छी सी धूप चाहिए और पानी कम से कम पानी चाहिए। इसके बाद है ये लेपर लिली।
ये भी मेरे लिए श्यामा जी लाई थी। और श्यामा जी ये बल्ब से ग्रो हो जाता है, लेकिन इसको क्या है, बड़े से बड़ा गमला देगी तो भी बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है। छोटे से छोटे गमले लेंगी तो भी वो चलेगा। बहुत कम देखभाल में चलने वाला, बल्ब से ग्रो होता है और अपने पत्तियों में पानी को स्टोर करता है। इसकी देखो लेपड़ के जैसे इसकी पत्तियों के ऊपर प्रिंट है, इसीलिए वे इसको नाम होता है लेपड़ लिली। तो ये भी एक ऐसा खूबसूरत प्लांट है कि कम देखभाल में बालकनी में चलने वाला। इसके बाद है ये पर्पल हार्ट। इसमें छोटा सा एक गुलाबी कलर का फूल आता है। ये भी एक ऐसा है बहुत कम पानी में चलने वाला, एक छोटी सी कटिंग से चलने। देखो ये बस ऐसी एक ले लो, नीचे की पत्तियां हटा दो और इसमें लगा दो। तो पर्पल हार्ट भी एक ऐसा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला, छोटी सी छोटी कटिंग से और छोटे गमले में तैयार हो जाता है। यहाँ देखो मैंने इसमें से ही कटिंग लगाई, आप देखो। ये बेकार मेरी कांच की डिब्बियाँ, मतलब एक कांच की एक बाउल था और वो थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने इसमें लगा दिया है। आप देखो कितना खूबसूरत दिखता है। इसके बाद है अगला प्लांट रोयो प्लांट। रोयो प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है कि वो भी अपनी डंडियों के अंदर पानी को स्टोर करता है और ये भी एक इजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। छोटी छोटी कहीं से भी कटिंग लेके आ जाओ, मैं आपको दिखाऊं, बस कोई करना नहीं है। एक कटिंग ऐसे लेके आ जाओ, नीचे से पत्तियाँ हटा दो और वेल रेन मिट्टी बनाओ। खास पानी का ख्याल रखो, उसको ऐसी धूप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं ज़्यादा पानी की और नहीं ज़्यादा खाद की। आप एक ऐसे छोटे छोटे डिब्बे में, ऐसे 4-5 डिब्बे में, दही के डिब्बे में, छोटे गमले में लगा के रख दो और अपनी बालकनी में लगा दो तो खूबसूरत दिखने वाला। आज मैंने आपको ऐसे 15 प्लांट दिखाए जो बहुत ही छोटे गमले में तैयार हो जाता है, कम देखभाल में चलता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। नहीं खाद की ऐसी रिक्वायरमेंट, नहीं पानी की रिक्वायरमेंट। अगर आपको कटिंग ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जाके नर्सरी में से भी ये सारे प्लांट ला के तैयार करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हो। तो चलो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद आज मैंने अपना वीडियो बनाया है, तो मेरे ज़रूर से अपना सहकार करना, मेरे वीडियो को देखना, एक अच्छी सी कमेंट करना, लाइक करना और आपको कोई भी ऐसा लगे तो मुझे कमेंट के बता सकते हो। मैं हो सके तो आपको हेल्प करने की मतलब हेल्प करूँगी, जवाब दूँगी। आपको जो भी क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हो। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।